Hello everyone, welcome you all in a class of agricultural economics at your fingertips by जितेंद्र ओझा। आज का जो टॉपिक है जो हम सब पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है क्रेडिट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सब बात करते हैं क्रेडिट की, एग्रीकल्चर क्रेडिट की। तो पहले क्रेडिट के बारे में जान लेते हैं। क्रेडिट एक लैटिन वर्ड क्रीडो से डिराइव होता है जिसका मतलब होता है बिलीव। क्रेडिट को हम सब बिलीफ वर्ड के, कॉन्फिडेंस वर्ड के, ट्रस्ट या फेथ वर्ड के नियर अबाउट समझ सकते हैं। क्रेडिट को हम सब लोन भी बोलते हैं। क्लियर? क्रेडिट को हम सब लोन भी बोलते हैं। हम सब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि क्रेडिट की क्या डेफिनेशन होती है या लोन की क्या डेफिनेशन होती है। लोन एक ऐसा अमाउंट होता है या लोन एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी होता है जो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा किसी भी पर्सन को दिया जाता है फॉर अ फिक्स्ड और स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, किसी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, और कुछ समय बाद वो उस टाइम पीरियड के मैच्योर होने के बाद उस पर्टिकुलर अमाउंट पर कुछ इंटरेस्ट को ऐड करके उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वापस करता है। तो ऐसे अमाउंट ऑफ मनी को हम सब लोन या क्रेडिट बोल सकते हैं। क्लियर? आगे हम सब चलते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट की नीड क्या है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ क्रेडिट इन एग्रीकल्चर। तो देयर आर सम नीड्स। मैंने कुछ नीड्स को यहाँ पे कैटेगराइज किया है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स को परचेज़ करने के लिए क्रेडिट की ज़रूरत होती है। इनपुट्स में जैसे सीड हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन के कुछ केमिकल्स हो गए, फीड हो गया, फॉडर हो गया। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी चीज़ों को परचेज़ करने के लिए हमको क्रेडिट की ज़रूरत होती है। दूसरी बात, अगर हम एडिशनल लैंड को बाई करते हैं, लैंड इम्प्रूवमेंट प्लान कोई लाते हैं, लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमको क्रेडिट की ज़रूरत हो सकती है। हमको हमारे ऊपर कोई पुरानी डेप्ट है, उस डेप्ट को क्लियर करने के लिए भी हमको क्रेडिट की ज़रूरत होती है। या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट या मशीनरी को परचेज़ करने के लिए भी हमको क्रेडिट की ज़रूरत होती है। कभी कभी हम अपने फार्म की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए भी क्रेडिट की हेल्प लेते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि क्रेडिट की रिक्वायरमेंट फार्म की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे इरिगेशन वाटर की हायरिंग करना, लेबर्स की हायरिंग करना और मशीनरीज की हायरिंग करना। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ये बताते हैं कि इन सारे वजह से, इन सारे पॉइंट्स की वजह से या इन सारी ज़रूरतों की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन या क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम सब बात करते हैं कि क्रेडिट का क्या क्लासिफिकेशन है। देखिए, क्रेडिट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बहुत सारे बेसिस पे किया गया है। जैसे टाइम के बेसिस पे किया गया है, पर्पस के बेसिस पे किया गया है, सिक्योरिटी के बेसिस पे किया गया है, और लेंडर के बेसिस पे किया गया है, और जो बोरोवर है उसके बेसिस पे किया गया है। क्लियर? लिक्विडिटी के बेसिस पे किया गया है और अप्रोच के बेसिस पे किया गया है। तो हम सब वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि पहले हम सब बात करते हैं कि टाइम के बेसिस पे लोन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है या क्रेडिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, टाइम के बेसिस पे लोन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन है शॉर्ट टर्म लोन, सेकंड मीडियम टर्म लोन एंड थर्ड लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का जो रीपेमेंट पीरियड होता है वो 6 महीने से 18 महीने के बीच का होता है या 6 से 18 महीने के बीच में वेरी करता है। जितनी भी क्रॉप लोन्स होती हैं या क्रॉप के प्रोडक्शन करने के लिए जो लोन किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दी जाती हैं, ऐसी सारी लोन को शॉर्ट टर्म लोन की कैटेगरी के अंदर हम सब रखते हैं। चूँकि इनका जो टाइम पीरियड होता है रीपे करने का वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए इस लोन को हम सब लिक्विड नेचर का लोन बोल सकते हैं। चूँकि इसकी लिक्विडिटी बहुत कम है,
बहुत कम समय में ही इसको वापस करना पड़ेगा जो है, इसलिए इसको हम सब क्या बोलेंगे, लिक्विड लोन बोलेंगे। शॉर्ट टर्म लोन को हम सब लिक्विड लोन बोल सकते हैं। अब कुछ इसके एग्जांपल्स हम आपको बता दें, जैसे फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के लिए जो हम लोन लेते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसको हम सब शॉर्ट टर्म लोन की कैटेगरी में रख सकते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन मीजर्स के लिए जो लोन हम सब किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में रख सकते हैं। या ऐसा आप समझिए किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी ऐसा लोन जिसका जो क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो सारे लोन को हम सब शॉर्ट टर्म लोन की कैटेगरी में रख करके किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम सब बात करते हैं मीडियम टर्म लोन। अब मीडियम टर्म लोन की बात करेंगे तो मीडियम टर्म लोन का टाइम पीरियड वेरी करेगा। ये टाइम पीरियड 18 महीने से 5 साल तक का होता है, फ्रॉम 18 मंथ्स टू 5 ईयर। क्लियर। इस टाइप के लोन का इस्तेमाल हम सब किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनको परचेज़ करने के लिए करते हैं, या इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं उनको परचेज़ करने के लिए करते हैं, या मिल्क कैटल्स होते हैं उनको परचेज़ करने के लिए लेते हैं, या कोई भी सीप गुड हैं इनको परचेज़ करने के लिए लेते हैं। इसका टाइम पीरियड ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि एक कंसेप्ट है कि आप लोन को तभी वापस कर पाते हैं जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं उस ऑपरेशन से आपकी कुछ इनकम होगी, और इनकम होने के बाद ही आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद लोन को वापस करेंगे। तो इम्प्लीमेंट्स हैं, इम्प्लीमेंट से इनकम का जो टाइम पीरियड है उससे इनकम जब होना स्टार्ट करेगी तो थोड़ा सा वेरी करता है, ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू क्रॉप लोन्स, इन कंपेरिजन टू शॉर्ट टर्म लोन। नेक्स्ट हम सब बात करते हैं लॉन्ग टर्म लोन की। लॉन्ग टर्म लोन के पहले हम एक बात और बता दें, मीडियम टर्म लोन में चूँकि इसका टाइम पीरियड बहुत वाइडर होता है, 18 मंथ्स टू 5 ईयर होता है, इसलिए इसको पार्शली लिक्विडेटिंग लोन नेचर का लोन बोलते हैं। नेक्स्ट हम सब बात कर लें लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का जो रिपेमेंट पीरियड होता है फ्रॉम 5 ईयर टू 20 ईयर्स तक वैरी करता है। इस टाइप के लोन को अगर हम मीडियम टर्म के साथ लोन जोड़ दें तो टोटल समेशन को हम सब इन्वेस्टमेंट लोन या टर्म लोन के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी कुछ ऑपरेशन है उनके लिए दिया जाता है, जैसे किसी भी फार्म की बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, ट्रैक्टर्स के परचेज़ के लिए, किसी भी ऑर्चर्ड को रेज करने के लिए। क्लियर। तो चूँकि इसका रिपेमेंट पीरियड बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसको नॉन लिक्विडेटिंग नेचर का लोन बोला जाता है। क्लियर। तो ये टाइम के बेसिस पे 3 टाइप के लोन हैं, 3 टाइप्स ऑफ लोन है, शॉर्ट पीरियड लोन, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन। चलिए नेक्स्ट हम सब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम सब बात करते हैं पर्पज़ ऑफ लोन। पर्पज़ के बेसिस पर भी 4 टाइप्स के लोन को डिवाइड किया गया है, जैसे प्रोडक्शन पर्पज़, जैसे हमने आपको बताया कि ऐसे सारे क्रेडिट या लोन जो फार्मर को क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए दिए जाते हैं, या सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन, एक सीज़न में एग्रीकल्चर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं, ऐसे लोन को प्रोडक्शन लोन की कैटेगरी में हम सब रखते हैं। ऐसे लोन का जो टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ्स टू 18 मंथ्स होता है। नेक्स्ट हम सब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट लोन। ऐसे सारे लोन जो किसी भी इम्प्लीमेंट मशीनरी को परचेज़ करने के लिए दिए जाते हैं। क्लियर। तो ऐसे लोन्स को इन्वेस्टमेंट लोन बोलते हैं। मार्केटिंग लोन का मतलब है ऐसे लोन जो किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए लिया जाता है। यहाँ पे एक वर्ड आया जिसका नाम है डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल को हम सब फोर्स सेल भी बोलते हैं। डिस्ट्रेस सेल का मतलब ये है चूँकि एग्रीकल्चर इंडिया में जो एग्रीकल्चर फार्मर है वो मार्जिनल नेचर का है, he have no land or he have limited land to for crop production, उसके पास क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लिमिटेड लैंड है। तो डिस्ट्रेस सेल का मतलब है कि फार्मर उचित समय का वेट नहीं करता है, वो किसी भी मजबूरी में अपने प्रोडक्ट को किसी भी प्राइस में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम सब मार्केटिंग लोन देंगे या वो मार्केटिंग लोन की हेल्प लेगा तो वो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रख करके या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टाइम यूटिलिटी को जनरेट करेगा, और जनरेट करने के बाद उचित समय आने पर जब उसके प्रोडक्ट का अच्छा प्राइस मिलेगा तब वो मार्केट पे ले जा करके बेचेगा। क्लियर। हम मार्केटिंग लोन के बेसिस पे या हम मार्केटिंग लोन अपने प्रोड्यूस को, अगर हमने अपने प्रोड्यूस को वेयर हाउस में रखा है तो उस वेयर हाउस की रिसिप्ट को दिखा करके हम उस वेयर हाउस के रिसिप्ट का 75% तक मार्केटिंग लोन को ले सकते हैं। नेक्स्ट हम सब बात करते हैं कंजम्पशन लोन। कंजम्पशन लोन का मतलब है ऐसी सारी एरियाज जहाँ पे लोन को
लोन को इसलिए ग्रांट किया जाता है क्योंकि वहाँ पे किसी भी फ्लड जैसी सिचुएशन या ऐसी सिचुएशन कोई नेचुरल हैजार्ड जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए, उस सिचुएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ के फार्मर्स को हम सब कंजम्पशन लोन देते हैं। कंजम्पशन लोन का मतलब वो उस लोन का यूज़ करके कोई नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा जिससे उसका फर्दर फ़ायदा होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम सब बात करेंगे सिक्योरिटी के बेसिस पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी के बेसिस पे लोन का जो कैटेगराइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी के बेसिस पे लोन को हम सब 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सिक्योर्ड लोन और दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब है ऐसा लोन जो किसी भी फार्मर को ग्रांट किया जाएगा और उसके अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी जैसे LIC बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, कोई भी बर्तन या ज्वेलरी या लैंड के पेपर्स, ये सारी चीज़ें रख ली जाती हैं बैंकों की तरफ से, तो ऐसे को सिक्योर्ड लोन बोलेंगे। अब सिक्योर्ड लोन के को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे हम सब बात करते हैं पर्सनल सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी में का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बोरोवर है वही खुद ही गारंटर का काम करता है और लोन को एडवांस करते हैं एक प्रॉमिसरी नोट पे लिख करके। प्रॉमिसरी नोट का मतलब एक सिंपल ऐसा नोट होता है जिस पे आपका नाम लिखा होगा, डेट लिखी होगी, जितना अमाउंट वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको देगा वो उस पर लिखा होगा, किस डेट को आप वापस करेंगे वो लिखा होगा और कितना इंटरेस्ट रेट ऐड करेंगे आप पे पड़ेगा वो लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें उस पर लिखी होती हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी थर्ड पार्टी गारंटी या थर्ड पार्टी के गारंटर की आवश्यकता पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। दूसरी हम सब बात करते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है ऐसी सिक्योरिटी जो मूवेबल नेचर की है। मूवेबल का मतलब जिसको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे LIC बॉन्ड है, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, वेयर हाउसेस के रिसिप्ट हैं, मशीनरी हैं, लाइव स्टॉक हैं, ठीक है ना। जब ये सारी चीज़ें एज अ सिक्योरिटी रख के बैंक के पास से हम सब लोन लें तो इस टाइप की सिक्योरिटी को हम सब कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं और उस टाइप के लोन को हम सब कोलेटरल सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। नेक्स्ट हम सब बात करेंगे चैटर लोन्स। चैटर लोन्स का मतलब है कि ऐसे लोन जो ज्वेलरी को, अटेंसिल्स को, जो बहुत अच्छे अच्छे मेटल्स के बने होते हैं ना, या कोई हैवी कीमती धातु को एज अ सिक्योरिटी रख दें और सिक्योरिटी रखने के बाद उससे लोन लें, तो ऐसे लोन को हम सब चैटर लोन्स बोलते हैं। ऐसी सिक्योरिटी को हम सब चैटर सिक्योरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हम सब बात करते हैं मॉर्टगेज की। मॉर्टगेज का मतलब होता है, अब जैसे हमने इसमें पढ़ा था पर्सनल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी, चैटर लोन्स, तो यहाँ तक हम सब मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को एज अ सिक्योरिटी रख रहे थे। अब हम सब बात करेंगे मॉर्टगेज की। मॉर्टगेज का मतलब यहाँ पे हम सब इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रखते हैं, जैसे लैंड हो गया, फार्म बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसको हम सब जल्दी में कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते, मतलब तुरंत कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक। अब इसके बेसिस पे 2 टाइप के मॉर्टगेज, सिंपल मॉर्टगेज और इक्विटेबल मॉर्टगेज। सिंपल मॉर्टगेज का मतलब जब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या लैंड है, जब हम सब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रखते हैं, जैसे मेरे पिताजी के नाम पे जो ज़मीन है वो पिताजी के या किसी भी पर्सन के नाम पे जो ज़मीन है उस पर्सन के जाने के बाद उसके बच्चों पे अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर हम सब उस ज़मीन को एज अ सिक्योरिटी रख करके लोन को बोरो करते हैं तो वो सिंपल मॉर्टगेज का एग्जांपल होगा। इक्विटेबल मॉर्टगेज का मतलब हमने प्रॉपर्टी खुद खरीदी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो ऐसी सिचुएशन को हम सब इक्विटेबल मॉर्टगेज के अंदर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम सब बात करते हैं हाइपोथिकेटेड लैंड। हाइपोथिकेटेड लैंड का मतलब होता है ऐसा लोन जो हाइपोथिकेटेड लोन्स का मतलब है यहाँ पे ऐसे लोन्स होते हैं जिसमें बोरोवर जो होता है, बोरोवर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रखता है और बोरोवर पे उस मूवेबल प्रॉपर्टी का ओनरशिप राइट होता है।
लेकिन बैंक का जब हम सब सिक्योरिटी रख देते हैं तो उसका लीगल राइट होता है। क्लियर। अगर समय से हम उस लोन को क्लियर नहीं करते हैं तो जो बैंकर होता है, चूँकि उस प्रॉपर्टी पर उसका लीगल राइट है, तो वो उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपने अमाउंट को ड्यू कर देता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो लोन लेता है उसको हाइपोथिकेटर या बोरोवर बोलेंगे, जो लोन देगा उसको हाइपोथिकेटी बोलेंगे। क्लियर। हाइपोथिकेटर जो कंसेप्ट है वो ट्रैक्टर लोन्स में, मशीनरी लोन्स में, इन सारी चीज़ों पे यूज़ होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम सब बात करते हैं, हाइपोथिकेटर लोन भी दो टाइप के होते हैं, की लोन से, दूसरा ओपन लोन से। की लोन का मतलब है कि ऐसे लोन्स जो जिसमें फार्मर बोरोवर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिसमें फार्मर बोरोवर का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो, या फार्मर बोरोवर का जो प्रॉपर्टी है या जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल में हो, ठीक है ना, और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल के बाद तब लोन को एडवांस दिया जाए, तो ऐसी सिचुएशन को की लोन बोलते हैं। ओपन लोन का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें फिजिकल पोसेसन जो है परचेज मशीनरी का आदमी के पास होता है लेकिन लीगल ओनरशिप बैंक के पास होती है, तो ऐसी सिचुएशन को हम सब बोलते हैं ओपन लोन्स। क्लियर। तो यहाँ तक हम सब ने सिक्योर्ड लोन को पढ़ा कि जिसमें कुछ ना कुछ हमको सिक्योरिटी रखनी पड़ती थी। थोड़ा सा स्लाइड में मिस्टेक है, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। यहाँ से हमको नेक्स्ट अनसिक्योर्ड लोन लिखना था। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है ऐसे लोन जो केवल कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट के बेसिस पे एक दूसरे को दिए जाते हैं, लेंडर और बोरोवर के बीच में होते हैं। यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी का कंसेप्ट नहीं होता, ऐसे लोन को हम सब अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट हम सब बात करते हैं लेंडर के अकॉर्डिंग कितने टाइप के लोन होते हैं। लेंडर मतलब जो लोन देगा, बोरोवर का मतलब है जो लोन लेगा। क्लियर। लेंडर का मतलब है, सॉरी, लेंडर के बेसिस पे दो टाइप के लोन, इंस्टीट्यूशनल लोन और नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन। इंस्टीट्यूशनल लोन मीन्स होता है जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको लोन दे या कोई भी जो है सेट ऑफ रूल और रेगुलेशन वाला ऑर्गेनाइजेशन आपको लोन दे, तो ऐसी जो है लोन को हम सब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बोलेंगे। मतलब कहने का ये, जब हम बैंक से क्रेडिट लेंगे, बैंक से पैसा लेंगे, तो वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की कैटेगरी में आएगा। लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल, अगर हम सब ऐसे आदमी से जो प्रोफेशनल है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो किसी एक इंडिविजुअल आदमी से लिया गया पैसा, जैसे हम सब फ्रेंड से बोरो करते हैं, हम सब मार्केट में हमारे बहुत सारे ऐसे कमीशन एजेंट्स होते हैं जिनका काम ही लोन देना होता है, जिनका काम ही ब्याज पे पैसा देना होता है, तो ये सारे नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम सब बात करते हैं बोरोवर क्लासिफिकेशन। बोरोवर क्लासिफिकेशन, यहाँ पे बोरोवर क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जो लोन लेगा उसके नेचर के बेसिस पे हम सब लोन का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। जैसे बिजनेस एक्टिविटी के बेसिस पे, जैसे कुछ ऐसे बोरोवर हैं जो डेयरी इस्टेब्लिश करेंगे, पोल्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, पिसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन में फिश की रियरिंग कर रहे हैं। क्लियर। या रूरल आर्टिसंस हैं। क्लियर। ये सारी चीज़ें। साइज ऑफ फॉर्म के बेसिस पे एग्रीकल्चर लेबर्स ही हैव नो लैंड, उनका अलग कंसेप्ट है। सम आर मार्जिनल फार्मर्स मीन्स दे हैव वेरी स्मॉल fraction of land, small fraction of land, they have no proper उसके बाद स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर। क्लियर। नेक्स्ट हम सब बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बेसिस का मतलब, लिक्विडिटी का मतलब होता है कोई लोन कितने कम समय में ही या कितने कम समय में इनकम जनरेट करता है और कितने कम से कम समय में रिपे कर दिया जाता है। जैसे सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन का मतलब हमने आपको बताया था, क्रॉप लोन या शॉर्ट टर्म लोन को हम सब सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन बोलते थे। ये बहुत जल्दी ही इनकम को जनरेट करने लगते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है 3 सीज़न खरीफ, रबी, जायद, और तीनों का 4-4 मंथ होता है। तो खरीफ के लिए अगर हमने लोन लिया है तो 4 मंथ्स में क्रॉप मैच्योर हो जाती है, और 4 मंथ में क्रॉप मैच्योर होने के बाद ऐसा माना जाता है कि 2 मंथ में हम सब मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए उसका जो टाइम पीरियड रखा गया है 6 मंथ्स टू 18 मंथ्स रखा गया है। क्लियर। पार्शियल लिक्विडेटिंग लोन का मतलब ऐसे लोन जिसमें इनकम जो जनरेट होती है वो 2 से 5 साल या जो है सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन से ज़्यादा समय के बाद होती है। ऐसे लोन को हम सब पार्शियल लिक्विडेटिंग लोन बोलते हैं। जैसे डेयरी लोन हो गया, ट्रैक्टर लोन हो गया, ऑर्चर्ड लोन हो गया। अब कुछ अप्रोचेज़ हैं, उसके बेसिस पर भी लोन को हम सब डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल अप्रोच,
इंडिविजुअल अप्रोच अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग होती है। एरिया बेस्ड अप्रोच की बात करेंगे, जैसे ऐसी एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉट आ गई, ऐसी एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेदर कंडीशंस की वजह से हार्मफुल कंडीशंस बन गई, तो ऐसी एरियाज़ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स के तहत बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है। जैसे नेक्स्ट है DIR स्कीम, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम। डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम के तहत कभी भी कहीं से भी जो लोन दिया जाता है वो पहली बात तो वीकर सेक्शंस के लिए अलाउ है, और इस जगह पे लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है 4% पर एनम के रेट पे चार्ज होता है। ये वीकर सेक्शंस पे दिए जाते हैं कि वीकर सेक्शंस के लोग इन टाइप के लोन को लेकर के अपनी जीविका को सुधार सकें। क्लियर? नेक्स्ट, सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप के पास कोई क्वेरी है, आपको समझ पे कोई चीज़ पता करनी है, तो प्लीज़ इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।